मैं आपका दोस्त कपिल शर्मा, जॉब प्रॉमिस के एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी, जीएचटी और एसएचटी की। जीएचटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और एसएचटी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। हालांकि इनके नए नाम हो गए हैं जेटीओ और एसटीओ, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एंड सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। लेकिन अभी भी जो परीक्षा होती है वो एसएससी, जीएचटी, एसएचटी के नाम से होती है। ये परीक्षा एक पावरफुल जॉब ऑप्शन है। ऐसा क्यों है, उसका कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जीएचटी और एसएचटी के लिए एक ही एग्जाम होता है और उसमें जो एसएचटी की वैकेंसीज होती हैं, सीनियर वैकेंसी जो होती हैं, वो मेरिट बेस्ड होती हैं। सेम एग्जाम में जो मेरिटियस कैंडिडेट होते हैं उनको सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर मिल जाती है और जो मेरिट में नहीं आ पाते हैं उनको जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर मिलती है। ये जो वैकेंसीज है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या जीएचटी की वैकेंसी पे लेवल 6 की वैकेंसी है और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी पे लेवल 7 की वैकेंसी है। ये एक प्रीफर्ड जॉब ऑप्शन क्यों है, इसके बारे में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितने भी एसएससी कंपटीशन कराता है, जितने भी एग्जाम लेता है, उसमें से सबसे कम कंपटीशन वाला जो एग्जाम है, ऐसी जो परीक्षा है, वो एसएससी जीएचटी की है। जैसे पिछली बार लगभग 10,000 कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था, उसमें से 441 लोग सिलेक्ट हुए, यानी 441 वैकेंसीज थी। यानी एक कैंडिडेट को लगभग 22 कैंडिडेट्स को कवर करना था एक जॉब के लिए। यदि उसके पिछले वर्ष की बात करें, 2020 में 182 वैकेंसीज थी और लगभग उतने ही कैंडिडेट थे, 10,000। तो जॉब के लिए लगभग 50 कैंडिडेट्स को कवर करना था। यदि हम एसएससी के बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो ये रेशो काफी ज्यादा होता है। और दूसरे प्रीफर्ड ऑप्शन के दूसरे रीजन की यदि हम बात करें तो जो सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर होता है उसका पे लेवल होता है 7। नेक्स्ट प्रमोशन सीधा पे लेवल 10 होता है, जो गजेटेड पोस्ट है, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है। यानी कि इस ग्रुप के अंदर पे लेवल 8 और 9 नहीं होता है। यह एक व्हाइट कॉलर जॉब है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो काम होता है, उसमें उनके दो मुख्य काम हैं। सबसे पहले कि जो आधिकारिक दस्तावेज हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। इसके अलावा हिंदी पॉलिसी यानी कि राजभाषा क्रियान्वयन जो पॉलिसी है उसको लागू करना, उसके तहत काम करना। तो जो भी कैंडिडेट अनुवाद के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए एसएससी, जीएचटी, एसएचटी का परीक्षा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके लिए वो कम से कम जो पे लेवल है वो 6 है। यदि आप सीनियर के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, सीनियर के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो पे लेवल 7 के अंतर्गत आता है। और जैसा पहले बताया है, 7 के बाद सीधा आपका प्रमोशन पे लेवल 10 यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर होता है। सो कैंडिडेट्स जो भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं, इसके बारे में जो अधिक जानकारी है कि इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया होता है, क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, सो एज और क्वालिफिकेशंस को लेके मैं अपने अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो आप समझ पाएंगे कि क्या उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और यदि एलिजिबल नहीं है तो आपको कौन से कोर्सेज या कौन सी पढ़ाई उसके लिए करनी है। उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट।